देश में कैंसर की बीमारी से लाखों लोग जूझ रहे हैं। माउथ कैंसर भी कई लोगों को होता है, लेकिन आने वाले समय में माउथ कैंसर का समय से पता लगाना आसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि लॉलीपॉप से ही बीमारी का पता लग जाएगा। इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। मुंह का कैंसर अब तुरंत चलेगा पता। फ्लेवर वाली लॉलीपॉप बताएगी कैंसर। लॉलीपॉप का मजा कैंसर का करे पता। अजीब सी बायोप्सी से मिलेगा छुटकारा। कई बार कैंसर की जांच पहले से तकलीफ झेल रहे मरीज के लिए बहुत कष्टदायी हो जाती है। ऐसी एक जांच मुंह के कैंसर के लिए की जाने वाली बायोप्सी है, जिसमें मरीज के मुंह के अंदर कैमरा डाला जाता है और तस्वीरें लेकर ये जांच की जाती है कि मरीज को कैंसर है या नहीं। अगर है तो किस स्टेज का है। वैज्ञानिक अब एक नई तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप से कैंसर की जानकारी मिल जाएगी। मुंह के कैंसर का वक्त रहते पता लगाने के लिए वैज्ञानिक एक ऐसा लॉलीपॉप बना रहे हैं जो आसानी से सैंपल इकट्ठा करने में मददगार हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कैंसर का पता लगाना भी आसान हो जाएगा। मुख्य रूप से अगर बात करें मुंह के कैंसर की, तो वह भारत में एक बड़ी समस्या है। करीबन 77,000 नए केसेस हर साल सामने आते हैं और मुंह के कैंसर की वजह से करीबन 52,000 लोग अपनी जान खो बैठते हैं। इसके लिए तंबाकू सेवन को सबसे बड़ा दोषी पाया जाता है। जो ये रिसर्च के बारे में बात की जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की, उसमें डॉक्टर रुचि गुप्ता को एक बहुत बड़ी ग्रांट मिली है कि वो इस स्टडी को कंडक्ट कर पाए अगले 3 साल में, जहां पे वो मुंह में इन सेल्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि एक हाइड्रोजेल का एक लॉलीपॉप को बना रहे हैं। जब पेशेंट उस लॉलीपॉप को सक करेगा, हाइड्रोजेल एक नेट या एक मेश की तरह एक्ट करता है। जैसे फिशिंग में हम मछलियां पकड़ सकते हैं, तो वो जो जेल है वो ट्रैप कर लेगा उन प्रोटीन्स को, जिनको ये एनालाइज कर सकते हैं लेटर ऑन देखने के लिए कि क्या इसमें कैंसर है या नहीं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंह के कैंसर का पता लगाने वाले पारंपरिक तरीके प्रभावी होते हैं, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है, साथ ही ये दर्दकारक होते हैं। बायोप्सी करने में थोड़ा समय भी जाता है, 10 से 15 मिनट, और बायोप्सी करने के बाद पेशेंट थोड़े से दिन तक थोड़ा सा दर्द महसूस करता है और खाना पीना खाने में दिक्कत तो उसको होती है। अगर कोई ऐसा मेथड आ जाता है जिसके द्वारा सलाइवा से ही अगर जांच हो जाए और लॉलीपॉप में जो मतलब मटेरियल है उसमें सलाइवा आ जाए और उससे ही जांच पॉसिबल हो जाए कैंसर की, तो ये बहुत अच्छा होगा और एक बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी होगा हमारी मेडिकल साइंस के लिए, हमारे ओरल कैंसर्स के मरीजों के लिए। लॉलीपॉप विकसित होने और ह्यूमन ट्रायल में अगर इसके परिणाम बेहतर रहते हैं तो निश्चित ही भविष्य में मुंह के कैंसर की समस्या के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। लोगों के लिए आसानी होगी, वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि ये लोगों के लिए एक राहत होगा, क्योंकि कैंसर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और तमाम कैंसर देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही उसके लिए थेरेपीज, टेस्ट और सब कुछ एडवांस होते जा रहे हैं। और अब ये एडवांसमेंट भी जो है वो जल्द देखने को मिलेगी कि लॉलीपॉप के माध्यम से जो है वो माउथ कैंसर का पता लग पा रहा है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। सुल्तानपुर में तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद तेल लूटने की होड़ मच गई। लोग अपने साथ भर भर के तेल ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। सुल्तानपुर के हाईवे पर तेल से भरा टैंकर अचानक पलट गया, जिसके बाद तो यहां पर अलग ही तस्वीरें सामने आईं। सड़क पर तेल फैल रहा था। हादसे की खबर लगते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने आपदा को ही अवसर बना डाला। किसी के हाथ में गैलन थे तो किसी के हाथ में डिब्बा। जिसे जो बर्तन मिला वो टैंकर के पास जा पहुंचा। तेल लूटने की होड़ सी मच गई। हर कोई बस यही सोच रहा था, जितना तेल लूट सको तो लूट लो। टैंकर पलटने से ड्राइवर की खोज खबर किसी ने नहीं ली। बाद में पुलिस को भी टैंकर के पलटने की सूचना मिली। पुलिस की टीम हादसे के करीब 20 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी तेल बह चुका था और लोगों ने गैलन और ड्रम भर लिए थे। हादसे में टैंकर का ड्राइवर घायल हो गया। पुलिस उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में ले गई। गनीमत ये रही कि टैंकर ड्राइवर की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया। दरअसल मंगलवार की रात लखनऊ से एक टैंकर निकला। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का टैंकर लखनऊ से हवाई जहाज का फ्यूल लेकर वाराणसी जा रहा था, लेकिन टैंकर जब लखनऊ वाराणसी हाईवे पर
अलीगंज बस स्टॉप के पास पहुंचा तो यह हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि दूसरी गाड़ी को बचाने की कोशिश में टैंकर हादसे का शिकार हुआ। सर मेरे आगे 2 गाड़ी चल रही थी जी, मैं वो राइट साइड में थी, मैं लेफ्ट साइड में। मैं एक गाड़ी को क्रॉस किया, दूसरी गाड़ी वाला मेरे सामने अचानक में आ गया। मैं बचाने के लिए या तो लड़ती गाड़ी तो मैं खुद मर जाता, बचाने के लिए मैं बाएं काटा, वो फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ी, पलट गई। टैंकर के पलटने से काफी देर तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा। पुलिस की टीम ने लोगों को वहां से हटाया और बाद में ट्रैफिक सामान्य हो पाया। पूरा मामला थाना बंधुआ कला क्षेत्र के अलीगंज बाजार का है। टैंकर चालक आजमगढ़ का रहने वाला है। टैंकर के ड्राइवर के मुताबिक टैंकर में 29,000 लीटर फ्यूल भरा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुल्तानपुर से न्यूज़ 18 के लिए पप्पू पांडे की रिपोर्ट। इधर हरदोई से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ रोडवेज बस का फ्यूल टैंक अचानक फट गया, जिसके बाद तो लोग तेल लूटने के लिए दौड़ पड़े। हरदोई से गुजर रही एक बस लखनऊ जा रही थी, लेकिन हरदोई लखनऊ हाईवे पर अचानक बस का फ्यूल टैंक फट गया, जिसके बाद तो सड़क पर डीजल पानी की तरह बहने लगा। ड्राइवर ने किसी तरह बस को रोका। धमाके की आवाज सुनाई पड़ी तो आसपास के लोग भी दंग रह गए। सड़क पर डीजल बहता देख स्थानीय लोग अपनी बाल्टी, डिब्बे और दूसरे बर्तन लेकर मौके पर पहुंच गए। फिर क्या था, सड़क पर बह रहे डीजल को बर्तनों में भरने की होड़ लग गई, जिसके हिस्से में जितना डीजल आया वो लूटकर घर की ओर चलता बना। लोग वहाँ से सवारी वारी नहीं देख रहे हैं, डीजल भर रहे हैं, बाल्टियाँ टब लेके आ रहे हैं, जमीन से उठा के भर रहे हैं, कोई टैंक से डायरेक्ट भर रहा है। माल लूटा खसोट मची गई। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त ये घटना हुई तब बस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। हरदोई लखनऊ राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था और पत्थर बिछाए जा रहे थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चलती बस के टायर से कोई पत्थर टकराया और इसके बाद पत्थर उछलकर फ्यूल टैंक में जा लगा। हरदोई में बमहाना खेड़ा के पास ये घटना हुई। कहा जा रहा है कि बस में 20 से 25 सवारियां मौजूद थी। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। देश भर में कुत्तों के हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गाजियाबाद में तो कुत्तों का बहुत खौफ है। नगर निगम ने यहां खूंखार नस्ल के 23 कुत्तों पर बैन लगा दिया। कभी सड़कों पर तो कभी लिफ्ट और पार्क में हमला। इनमें आवारा कुत्तों के अलावा पालतू कुत्ते भी शामिल हैं। जिनमें खूंखार नस्ल के कुत्ते भी हैं। अब जिला पशुपालन विभाग की तरफ से नगर निगम को आदेश दे दिया गया है कि 23 नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया जाए। कुत्तों की 23 नस्लों की बिक्री और प्रजनन पर रोक लगाने को कहा है। ऐसे लोगों को तत्काल उनकी नसबंदी करानी होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर नगर निगम 5,000 रुपए जुर्माना लगाएगा। दोबारा जांच के बाद अगर फिर नियमों की अवहेलना पाई गई तो फिर से इतना ही और जुर्माना लगेगा। जिन खतरनाक नस्ल के कुत्तों की बिक्री पर रोक की बात की जा रही है उनमें पिटबुल, रॉटविलर, टोसा इनू, अमेरिकन स्टोफोर्ड, शायर टेरियर, फिला ब्राजालेरियो, डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोरबोएल, कैंगल, सेंट्रल एशियाई शेफर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, जापानी टोसा, अकीता, मास्टिफ, योट व्हीलर, कैनेरियो, रोडेशियन रिजबैक, अकबश, वोल्फ डॉग, मॉस्को गार्ड,
केन कोसो और टॉर्न जैक्स शामिल हैं। अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ तो 1 अप्रैल से नगर निगम का पशु चिकित्सा विभाग कार्रवाई शुरू कर देगा। कई शहरों में पालतू कुत्तों के लगातार हमले देखे गए हैं। हमलों से हो रही मौतों के बीच केंद्र सरकार ने पहले ही कई बार चिंता जाहिर की थी। हमलों पर रोकथाम के लिए बड़ी पहल की गई है। केंद्र सरकार की पशुपालन विभाग ने कुत्तों की इन 23 नस्लों की बिक्री पर बैन का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में 12 मार्च को ही राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया जा चुका है। अब नगर निगम नए नियमों के तहत एक्शन लेने के लिए कमर कस चुका है। गाजियाबाद में पहले से ही कुछ नस्लों के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन पर रोक है, जिनमें पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनी नस्ल शामिल है। लेकिन अब 20 और नस्ल के कुत्ते प्रतिबंध में शामिल किए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक क्रॉस ब्रीड सहित कुत्तों के आयात, प्रजनन, पालतू कुत्तों के रूप में बेचने की इजाजत नहीं मिलेगी। नगर निगम का संबंधित विभाग लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखेगा जो नियमों को ताक पर रख रहे हैं। नगर निगम गाजियाबाद ने 1 अप्रैल से कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर रूस की राजधानी मॉस्को में हुए नरसंहार के बाद हत्यारों की तस्वीरें सामने आई है। पूछताछ में हमले के पीछे कई देशों का कनेक्शन सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। कमर सीधी नहीं कर पा रहा पकड़ा गया आतंकी, चेहरा सूजा हुआ है, हाथ में हथकड़ी और शीशे के कमरे में बंद। दूसरे आतंकी को देखिए, इसे व्हील चेयर पर बैठाया गया है। घिनौने कृत्य के बाद चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक तो नहीं, कुल 11 लोगों को रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 सीधे तौर पर रक्त का दरिया बहाने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने सबका बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन सवाल है, मॉस्को में हमले के जिम्मेदार ये आतंकवादी किस देश के हैं? किसने भेजा इन आतंकियों को मॉस्को को जला डालने के लिए? किसने दिए इन आतंकवादियों को हथियार? किसने दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग? और किसने दिए इन आतंकवादियों को $10,000? मौत के इन सौदागरों के पीछे हाथ किस देश का है? इन सारे सवालों के जवाब अभी हवा में तैर रहे हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी एक्शन में है। एफएसबी ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा है, उनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो 4 देशों से इनका कनेक्शन स्थापित करती हैं। मॉस्को में मौत के सुनामी के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच, आतंकियों के पास से मिला ताजिकिस्तान का पासपोर्ट, तुर्की में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलने का शक, रूस ने कहा यूक्रेन का लिंक पक्का है। अमेरिका ने आतंकवादी हमले के पहले आगाह किया था। 133 मौतों का 5 देशों से कनेक्शन का सच क्या है? पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है, यह जग जाहिर तथ्य है। लेकिन क्या पाकिस्तान के आतंकी मॉस्को में हुई मौतों के जिम्मेदार हैं? इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें हैं जो मानती हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का मॉस्को की मौतों से सीधा रिलेशन है। सूत्रों के मुताबिक रूस को आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को प्रभावित करने में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मध्य एशिया में बढ़ रही चरमपंथी गतिविधियों में पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की भूमिका